तो बच्चों यहाँ ये लिखा है, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। इसमें प्रेरणा लेने लायक आखिरी हिस्सा जो है अभी भी बूढ़ी नानी की कहानी में बचा हुआ है, और वो जो है कहानी सदियों से दुनिया के सारे बच्चों को कहानी सुनाती आ रही है। तो यहाँ पर अभीष्ट मार्ग पर, कठिन मार्ग पर चलने से पूर्व लक्ष्य को साधकर उस हेतु कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। अभीष्ट मार्ग पर चलने से पूर्व लक्ष्य को साधकर उस हेतु कार्य करने का प्रयास जो है अपने को करते रहना चाहिए, अर्थात अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। अभी आती है एक बस, अभी एक बस जो है आ रही है अंतरिक्ष के पार से। कहाँ से आ रही है बस? अंतरिक्ष के पार से, अंतरिक्ष के खबरों को लेकर। अंतरिक्ष में कई लोग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं मुश्किलों को जूझते हुए सफलता प्राप्त करके लौटते हैं, और कुछ लोग वहीं पर अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। उसी तरह अपने को भी अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मुश्किलों को जूझते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमारा लक्ष्य जो है प्राप्त होगा। अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, जो प्राण गंवा दिए उन्हों को छोड़कर जो बचे हुए हैं उनकी खबर लेकर ये बस जो है हमारे पास आएगी। अर्थात हमें बताइए ना कि हमें क्या है, मुश्किलों को जूझते हुए भी सफलता के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। आखिरी में कवित्री जया जादवानी ये कह रही है कि लोगों को यह आश्वासन देती है कि मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना चाहिए, मुश्किलों को पार करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। तो बच्चों इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। पहला तो चिड़िया जो है चोंच में तिनका दबाकर, और दूसरा जो है पत्ती को थामने का, और तीसरा जो है रेलगाड़ी गंतव्य तक पहुंचने का, और चौथा जो है प्रतीक्षा कर रहे प्रियजनों को प्रतीक्षा करने का, और बूढ़ी नानी कहानी सुनाने का, और अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बस के आने का। इस तरह इतने सारे उदाहरण देकर कवित्री यह कहना चाह रही है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, उन सबको अपने को सहते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों इसमें मैं कुछ क्वेश्चन तुम लोग को बताऊंगी, और उसके आंसर तुम लोग को अपने नोटबुक में लिखना है। कल वैसे मैं बता दी थी तुम लोगों को कि एक कविता को अपने नोटबुक में लिखना है और शब्दार्थ भी लिखना है। तो शब्दार्थ अगर नहीं लिख पाए हो तो तुम लोग, मैं बोर्ड में तो लिखी हूँ, इनको लिख लेना, और जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ उसको भी तुम लोग को बनाना है। प्रश्न अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करोगे, और उसके बाद मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रही हूँ। वो है, पहला है, यह सबसे कठिन समय नहीं, इस पंक्ति का संदेश क्या है? यह सबसे कठिन समय नहीं, इस पंक्ति का क्या संदेश है? इस पंक्ति के माध्यम से मैं उत्तर में समझा दे रही हूँ। लोग क्या लिखेंगे? इस पंक्ति के माध्यम से कवित्री यह कहना चाह रही है कि लक्ष्य की ओर बढ़ने हेतु हमें कितने भी मुश्किल आए, हमको मन में चाह रखकर उस कार्य को करने का प्रयास करना चाहिए। यह सबसे कठिन समय नहीं, इस पंक्ति का संदेश यह है कि हमें चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हम उन सबको पार करते
करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, यह सबसे कठिन समय नहीं, इस पंक्ति का क्या संदेश है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, नानी की कहानी का अंतिम हिस्सा महत्वपूर्ण क्यों है। कहानी का सार निचोड़ जो है अंतिम हिस्से में है, मतलब कुछ भी पढ़ते हैं तो अपने को आखिरी में उस कहानी का सारांश जो है पता चलता है। तो इसमें ये बताया गया है कि नानी की कहानी का अंतिम हिस्सा जो है महत्वपूर्ण है, कहानी का संदेश भी यही हिस्सा प्रकट करेगा। कहानी का अंतिम हिस्सा महत्वपूर्ण है और कहानी का अंतिम हिस्सा जो है यह प्रकट करेगा, ये लिखना है। ये 2 क्वेश्चन हैं और एक और क्वेश्चन है, यह कविता हमें क्या संदेश देती है। यह सबसे कठिन समय नहीं, इस कविता में हमें यह संदेश देती है कि हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए। और जया जाबानी का मानना है कि, अर्थात कवित्री का मानना है कि हमें अपना लक्ष्य साधना चाहिए व आगे बढ़ना चाहिए। समय तो सदा अच्छा ही होता है, आगे बढ़ने के लिए विशेष समय का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अपने को अपना काम जो है करते रहना चाहिए, लक्ष्य जो है वो अपने आप अपने को प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू बच्चों। और भी कुछ प्रश्न जो है मैं तुम लोग को भेज रही हूँ।